हेलो गाइस, आज हम पार्ट 3 शुरू करते हैं जिसमें हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे और डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे पाइथन की। तो ये मैं एक फाइल बना लेता हूँ वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स के नाम से। तो ये हमारी फाइल बन गई। तो मैं सबसे पहले वेरिएबल लेता हूँ एक नेम के नाम से। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वेरिएबल्स होते क्या हैं असल में। देखिए गाइस, अगर हमने कोई भी चीज़ स्टोर करवानी हो, ठीक है, जैसे कोई इंटीजर हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकता है, हमारा कोई स्ट्रिंग हो सकती है, कोई कैरेक्टर, कोई नंबर, कुछ भी, वो हम वेरिएबल के अंदर स्टोर कराएंगे। और जो वेरिएबल होगा वो हमारी मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। मैंने अपने नेम के वेरिएबल के अंदर एक नाम स्टोर करवाया अली के नाम से, ठीक है। ये जो है हमारी कौन सी डेटा टाइप है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, ये आपने याद रखना है, ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है। और मैंने अब एज इसके नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने अपनी एज स्टोर करवाई है, और ये है इंटीजर डाटा टाइप। ठीक हो गए, दो हो गए। और उसके बाद मैंने हाइट के नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसमें 5.8 स्टोर करवाया, और ये हमारे पास फ्लोट डाटा टाइप है। उसके बाद हमारे पास एक आती है बूलियन, एक वो भी एक डाटा टाइप की एक साम है, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टूडेंट और यहाँ पे मैंने ट्रू लिख दिया, ये हमारे पास होगी बूलियन डाटा टाइप। ठीक हो गया। मैं इन सबको एक दफ़ा प्रिंट करवा के आपको दिखा देता हूँ। ये नेम को प्रिंट किया, एज, मैंने हाइट को प्रिंट किया और इज स्टूडेंट। अब इसका जो आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह से शो होगा। इसके टर्मिनल को मैं इस दूसरी साइड पे ले आता हूँ ताकि आपको आसानी से नजर आ जाए। ये हमारे पास अली, ये सारी चीजें प्रिंट हो गई। ठीक है, अली 25 5.8 ट्रू। अब इसी चीज को एक नए फॉर्मेट के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह आउटपुट इसका आ सकता है। तो सबसे पहले मैंने दोबारा वेरिएबल या नेम के नाम से, और उसके अंदर कोई भी आप नाम स्टोर करवा सकते। और ये मैंने नाम सेलेक्ट किया, उसके बाद मैंने एज लिखी। उसके बाद इस वो जो पहले हमने प्रिंट करवाया था उसको एक नए फॉर्मेट के अंदर प्रिंट करवाना आपको सिखाऊंगा। इसमें पहले मैंने डबल कॉमेस के अंदर, कॉमास के अंदर नेम लिखा, उसके आगे नेम, दोबारा जो हमारा वेरिएबल है वो आया, और एज, उसके अंदर जो हमारा एज वाला वेरिएबल होगा वो मैंने लिखा। अब यहाँ पे आपने एक चीज जो है याद रखनी, वो क्या है कि जो डबल कोमास के अंदर होगा वो आपका आउटपुट शो होगा, और जो उसके बाहर होगा वो आप समझें आपका वेरिएबल है जो आपने ऊपर डिक्लेयर किया, वो आपने नीचे उसको मेंशन नहीं किया था, तो उस वेरिएबल के अंदर जो स्टोर है वो आपका आउटपुट नजर आए। डबल कोमास के अंदर जो आप लिखेंगे उसके बाद अगर वेरिएबल लिखेंगे तो बीच में कोमा जरूर आएगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और इसका आउटपुट देखते हैं अब। ये हमारे पास कुछ इस तरह शो होगा, आप देख रहे हैं। अभी यहाँ पे एज में 70 करता हूँ, ये तो चेंज हो गया फिर, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर चेंज करते हैं तो उधर भी चेंज, आउटपुट भी आपका चेंज हो जाएगा, सिंपल। अब गाइस इसी चीज़ को हम एक नए फॉर्मेट में करके देखेंगे। सबसे पहले तो हम यूज़र से उसका नाम पूछेंगे, ठीक है। और जब वो उसमें अपना नाम एंटर करेगा तो उसको आउटपुट दिखाएंगे कि ये आपने नाम एंटर किया है। तो अब हम वो वाला करेंगे। तो वो कैसे होगा, सबसे पहले मैंने एक जिस तरह पहले लिया था अब भी वैसे ही एक वेरिएबल लिया नेम के नाम से, और उसके अंदर एक फंक्शन लिया, बिल्ट इन फंक्शन जो है पाइथन का, इनपुट के नाम से, ठीक है। और डबल कोट्स के अंदर मैंने ये लिखा एंटर योर नेम। ये जो होगा वो हमारा स्क्रीन पे शो होगा हमारे यूज़र को। और उसके नीचे मैंने प्रिंट करवाया हेलो, फिर उसके बाद कोमा। अब कोमा के बाद मैंने उस वेरिएबल को जो हमने ऊपर मेंशन किया था उसको कॉल करेंगे। यहाँ पे मैंने नेम लिखा, और ये हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, एंटर यूर नेम। अब यहाँ पे मैं अपना नेम एंटर कर सकता हूँ, आप अपना कर सकते हैं, कोई भी नाम एंटर करें। यहाँ पे मैंने लिखा तनवीर, और उसने वैसे ही शो करवाया हेलो तनवीर। अब हमारे पास जो हेलो था वो था डबल कोट्स के अंदर,
तो उसने उस हेलो को एज इट इज़ प्रिंट करवा दिया। फिर तनवीर जो है वो जाकर नेम में स्टोर हुआ, नेम से उसने मेमोरी से फैच करके हमें दिखाया है कि ये मेमोरी के अंदर स्टोर है। इसी तरह मैं दोबारा करता हूँ, एक दफ़ा आउटपुट शो करवाता हूँ आपको। एंट्री और नेम आया दोबारा, मैंने यहाँ पर लिखा एलॉन मस्क, तो ये हमारे पास आउटपुट शो हो गया, हेलो एलॉन मस्क। यहाँ पर जो आपने याद रखना वो ये है कि जो भी डबल कोट्स के अंदर होगा वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। आप जो मर्जी लिखें वो एज इट इज़ प्रिंट होगा। और जो जैसे मैंने यहाँ पे हेलो डबल कोट्स के अंदर लिखा है तो वो एज इट इज़ प्रिंट हुआ है। और नेम जो था वो हमारा वेरिएबल था। अब जो है वो हम एक एज का भी वेरिएबल लेते हैं एज के नाम से, और यूज़र से एज भी पूछ लेंगे उससे कि कितनी एज है आपकी। तो एज के नाम से वेरिएबल लिया। यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि इंटीजर के जो हमारी एज होगी वो इंटीजर में होगी, ठीक है, कोई नंबर हो सकता है, तो इसलिए इंट का फंक्शन आपने यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, ये मैंने इंट का फंक्शन यूज़ किया। उसके बाद ब्रैकेट्स के अंदर मैंने इनपुट फंक्शन कॉल की ताकि वो इनपुट जो हमारा है वो इंटीजर में स्टोर हो सके, उसकी वैल्यू जो है वो इंटीजर में आए और वो फिर एज के अंदर स्टोर हो सके। मैंने दोबारा लिखा एंटर योर एज डबल कोट्स के अंदर। अब इसको मैं प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट डबल कोट्स के अंदर मैंने लिख दिया योर एज इज। अब डबल कोट्स के बाद मैंने जो हमारा वेरिएबल था एज का उसको कॉल किया। अब हमारा आउटपुट दोबारा शो देखते हैं। एंटर योर नेम आया, यहाँ पर मैंने लिखा एलॉन, बस लिख दिया दोबारा। फिर उसके बाद उसने एज पूछी है, मैं यहाँ एज एंटर कर देता हूँ 52। अब उसने देखें ये हमारा आउटपुट शो हो गया, हेलो एलॉन मस्क योर एज इज 52। चलें ओके गाइस, इस लेक्चर में इतना ही, बाकी अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।